अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद से लेकर ये सड़क जा रही है मलीर 15 तक, और इससे पहले भी हमने यहाँ पर आपको इस सड़क की कई दफ़ा सूरत हाल दिखाई है। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद कई माह गुजर गए हैं और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक दफ़ा फिर देखा कि सड़क वैसे ही जैसे कई माह पहले टूट फूट का शिकार थी, आज भी वैसे ही टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर आपने देखा है कि खुदाई का काम तो कुछ हुआ है, सड़क मजीद जो है ना वो उसको खोद दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद से ना सड़क की जो है वो भराई का काम शुरू किया गया है, सारा मलबा निकाल कर एक जगह पर जमा कर दिया गया है। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो यही सूरत हाल हमने देखी थी कि जितनी भी बजरी और कचरा पड़ा हुआ था वो दोबारा बहकर इन गढ़ों में चला गया था और उसके बाद बारिश के बाद दोबारा इसको निकाला गया है, क्योंकि काम इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि जो काम एक दफ़ा में होने के बाद मुकम्मल हो जाना चाहिए, जब डिले होता है तो वही काम 2 से 3 दफ़ा करवाना पड़ता है। अभी भी ये मट्टी, ये बजरी यहाँ पर मौजूद है। अगर बारिश हो जाती है, कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो दोबारा बहकर चली जाती है, उसके बाद दोबारा जो है वो इस पर ये इसी सिरे से काम होता है। कई माह गुजर चुके हैं लेकिन इस सड़क को जो है वो नहीं बनाया गया। ये एक तवील सड़क है जो कि सऊदाबाद से लेकर जा रही है और ये मलीर 15 तक जाती है। ये जो सामने वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरफ से जो है वो गाड़ियाँ दोनों तरफ जाती है, आपको दिखाएं। और यहाँ पर भी ये रोड ऐसा है कि इस पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, कि ये रोड भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो स्मूथली यहाँ से जा सकते हो। तो शहरी तो जो है वो दोहरी अजियत का शिकार है, एक तरफ रोड बंद और जो दूसरा रोड खुला भी हुआ है तो वो इतना ख़राब है कि यहाँ से गुजरने में, आने जाने में लोगों को इंतहाई परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये आप जो भी गाड़ी गुजरेगी आपको दिखाएंगे, निशान के गड्ढे में से, गड्ढे में से गुजरती हुई नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पर अब ज़रा लोगों से चलकर पूछते हैं और क्या सूरत हाल है ये भी देखते हैं कि लोगों को आने जाने में किस कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है इसकी सूरत हाल क्या है यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने अरसे से रोड की है सूरत हाल? कई माह से तो मैं ही देख रही हूँ। 2.5 साल से होगा। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल से ऊपर होगा। तो ये यहाँ सड़क से नहीं, ये मलीर 15 से लेके यहाँ तक का है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो दूसरा रोड है वो भी कितना ख़राब हो गया है? दूसरा रोड इन्होंने डाला था लेकिन उसके बाद आगे काम ही नहीं हो सका, थोड़ा सा डाला था और टेम्परेरी दोनों रोड चलने के लिए। बाकी ये है कि 2.5 से 3 साल हो गए इस काम को। तो ये पाइपलाइन वगैरह भी नहीं डली है, गटर का सिस्टम कुछ होता हुआ शायद नज़र आ रहा है, लेकिन डेवलप करा है अभी, गटर का सिस्टम इन्होंने डेवलप करा है, लेकिन अभी भी टाइम, मेरे ख्याल में 1 साल का प्रोसीजर तो अभी भी चल रहा है, जिससे कि गटर लाइनें डलने के बाद बारिशों में पानी इससे निकल गया था, लेकिन रोड अभी तक नहीं डला। तो ये कोई इतना लंबा प्रोजेक्ट तो नहीं है कि जिसको 2.5 से 3 साल लग जाए? अब ये तो सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि वो कब डालेगी, कब ख़त्म होगा, ये मसला हल होगा। वैसे अब थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हुआ है। ये जो सड़क खराब है कब से और क्या सूरत हाल है सड़क की? हालत तो बहुत खराब है, यहाँ पे तो कोई बनाने नहीं आता, देखने नहीं आते हैं। गटरों में गिरे, मैं खुद गटर के अंदर गिरा हूँ। गटर में गिर गए? हाँ, मैं एकदम काफी दिन हो गए बरसात के अंदर, मैं खुद गटर में गिरा हूँ। क्या वाकया हुआ था आपके साथ? पानी नहीं दिखाई दिया पानी की वजह से? पानी भरा हुआ था, बाइक पे था मैं, तो गटर के अंदर गिरा हूँ जाकर। कोई पूछने वाला हाल नहीं है पाकिस्तान में, तो बस पता नहीं क्या परेशानी। तो ये गटर के ढक्कन वगैरह नहीं लगे होते यहाँ पे? बस सड़क पे खुले में कुछ भी नहीं है, कोई आते ही नहीं है देखने के लिए। सही, शदीद परेशानी होती है। परेशानी, बहुत परेशानी है, कोई हाल नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये आप एक तो बाइक राइड कर रही हैं माशाल्लाह, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहाँ से कहाँ तक सफ़र करती हैं आप? मैं करती हूँ जिना हॉस्पिटल से मलीर तक। तो ये जब मलीर एंटर होते हैं तो क्या सूरत हाल आपको सड़कों की नज़र आती है? सड़क तो बहुत बुरी होती है, बहुत ही बुरी होती है। जो सफ़र 10 मिनट का होता है वो उसमें 4-4 घंटे लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से आना जाना होता है। और गाड़ी आए दिन काम निकालती रहती है और इतनी महंगाई है कि बस कुछ पूछे ही नहीं। और ख़ुद जो इंसान को तकलीफ बढ़ती जा रही है इन गड्ढों में से, खड्डों में से गुजर के। बहुत ज़्यादा पसलियों में दर्द होने लग जाती है, कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। क्या वजह है? ये सड़क इतने अरसे से खुली पड़ी है, कोई ये फिर मॉडल वाला है मेन, उस पर भी यही हाल है। पानी इतना जमा हुआ है गटरों का, बस आए दिन बस तोड़ते रहते हैं, बनाता कोई भी नहीं है। बारिश हो तो बारिश का पानी इतना जमा हो जाता है। ये सारा मलबा निकाल के जो यहाँ पे फेंक दिया है, ये तो ये बारिश के बाद दोबारा चला जाता होगा सारा वापस? फिर निकालते होंगे ना ऐसे? 6 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं मैडम, कोई इसका पूछने वाला नहीं है, कुछ हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है।
इनको अल्लाह ही पूछेगा, इंसान तो कुछ नहीं पूछ सकता। सही बात है। आप देख रहे हैं कि किस कदर परेशानी है लोगों को यहाँ से गुजरने में। लोग यहाँ से जाते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने कामों के लिए, तो इस कदर परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है कि करें तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सड़क जो है वो इंतहाई तबाही का शिकार है। कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजरने में बहुत रोजाना? मुश्किल हो रही है। कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गए इधर। बिल्कुल बर्बादी है, कुछ भी नहीं है कराची के अंदर। कोई एहसास किसी किस्म के किसी को भी नहीं है। कोई हो एहसास करने वाला, कोई भी नहीं है यहाँ पे एहसास करने वाला। तो क्या वजह है ये सड़क खोद देते हैं और बनाते हैं नहीं है? यहाँ पे लोगों के लिए तो किस कदर परेशानी होती है, उनको कैसे लोग जा रहे हैं, मैं तो यही देख रही हूँ यहाँ पे खड़े जो होके। भी आता है वो अपना ही भरना पूरा करता है और कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे। वोट लेने के लिए आ जाता है। अभी फिर वोट के बल्दियाती लिए तो सब इंतखाबात हैं, सब होंगे, खड़े हुए हैं। उससे पहले बन जाएगा सब कुछ? नहीं क्या बनेगा, लगता है? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो वोट किस बुनियाद पे मांगने निकल आते हैं? यही तो समझ में नहीं आती है, वोट क्यों मांगते हैं ये लोग। सड़कें इतनी खराब हैं, यहाँ से गुजरना बच्चों के साथ बाइकों पे किस कदर परेशानी का बाइस है। बहुत ही सौदाबाद का तो बहुत बुरा हाल है। क्या कितनी बड़ी सड़क है जो खराब है? काफ़ी है आगे भी खराब है। जो भी है ना, सारा माहौल खराब हुआ पड़ा है। बनने का नहीं आ रहा। सड़कें बहुत खराब हैं, माहौल इतना खराब हुआ हुआ है, बंदे जो है ना बहुत परेशान है। कारोबार बिल्कुल खराब हुआ हुआ है इन सड़कों की वजह से। लोग बनाने के लिए नहीं, खराब करने के लिए सब बैठे हुए हैं। लोग बहुत परेशान लगे पड़े हैं। बाइक वाले, गाड़ी वाले, कार वाले सब परेशान हैं। जाहिर है जब इस टूटी फूटी सड़क पे उछलते कूदते पहुंचना पड़ेगा तो जाहिर है तकलीफ भी बढ़ेगी और आने जाने में भी बहुत कुछ परेशानी दुश्वारी होगी। पड़ती है। यहाँ पर जो है ये सड़क आपने भी देखी है, दूसरी सड़क की भी तबाहाली का शिकार है। एक तो टूटी हुई है, दूसरी सड़क की क्या सूरत हाल है? उसमें कितने गड्ढे और गंद है? मेरा ख्याल आप लेट आए आने में। ये जब से कोरोना लॉकडाउन लगा था, जब से खुदाई पड़ी हुई है। लोग मुझे कह रहे हैं, मैंने तो अपने इंट्रो में कहा 6-8 माह, लोग तो कह रहे हैं 2.5-3 साल से जो है ये सही है, ऐसा ही है। सही बोला उन्होंने कि 2.5-3 साल से ज़्यादा हो गया। लॉकडाउन 2020 में लगा है मेरा ख्याल। ये जब से हुआ हुआ है। वहाँ की सड़क बन गई है, मैन यहाँ की नहीं बन के दे रही। क्या वजह है? यहाँ पे कौन सा ऐसा मसला है? गवर्नमेंट की मेहरबानी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी है। तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, तो उससे पहले आपको लगता है बन जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा या नहीं? इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से काम हो रहा है इस वजह से मुश्किल है। तो ये जब वोट लेने आते हैं किस मुंह से लोगों से वोट मांगते हैं? क्या कहते हैं लोग? ये नहीं प्यार कहते कि मोहब्बत में काम- दे दिया तो प्यार मोहब्बत में नतीजा ये निकलता है फिर। आप वोट देते हैं देते हैं। तो कुछ आपके वोट का आपको हक लेकिन अदा होना नजर आया आज मैंने तक? कुछ भी नजर नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मलिर में आके खोली हैं और अभी तक बुरे हाल देखा मलिर में। जब तक कुछ हालात नहीं बदले। आप ये सन 2000 से लेके अब तक यहाँ पानी नहीं है मीठा। 2000 से पानी नहीं है। तकरीबन आज 22 साल हो गए। ये तो बहुत बुनियादी चीज अच्छा है एक जो और कि चीज़ लोगों बताऊँ में मैं आपको, पहले बोरिंग का पानी था 35 फीट पे बोर आ जाता था, लेकिन आज जो है ना 350 फीट पे पानी नहीं है। जाहिर है पानी नहीं है, हर बंदा बोर कर रहा है, तो फिर तो यही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ लोडिंग में। लोडिंग क्या, कौन सा सामान लेके जाते हैं? ये अभी तो चिप्स के ऊपर चल रहा हूँ। मैं आया हूँ अच्छा। हैदराबाद से। कारोबार है नहीं, बड़े परेशानी क्या करें, महंगाई इतनी है, क्या करें आप। ये जो सड़कें हैं ये हैदराबाद से बेहतर है यहाँ पे मलीर में, या हैदराबाद से भी बदतर सड़कें आपको क्या हाल हैदराबाद शुरू हुआ का हुआ सब है? जगह ही सड़कों का बदतर हाल है। हाँ। कहीं सड़क सही नहीं है, कहीं भी कहीं पे भी चले जाए सही कहीं है। भी चले जाओ बहुत बुरा हाल है। तो ये आपको किस कदर परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में? ठीक-ठाक कितनी देर का परेशानी रास्ता होती है, कितनी देर का हो जाता है? गाड़ियों को भी नुकसान है। जो आधे घंटे का सफर है 1.5 घंटा लग जाता है। अभी मॉडर्न कॉलोनी में देखो इतना पानी भरा हुआ है, क्या करें, घंटे उधर लग अभी जाता तक पानी भरा हुआ है अभी यहाँ पे? पानी भरा। मॉडर्न कॉलोनी से आ रहा हूँ, हाल देखे उतना बहुत बुरा हाल है। कौन सा पानी है? सेवरेज का है कि बारिश का है? सेवरेज का पानी है, बारिश का तो नहीं है। बारिशें कहाँ है, हम्म। नहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ताकि सेवरेज का वो रोड बने, हर चीज़ बने। वोट लेने तो आ जाते ही है। वोट ये रोड तो तोड़ दिया, अब इसको तो सालों हो गए तोड़ने, सालों तो हो गए, आसान है रोड तो बना ही लेकिन नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? मैं बेसिकली लांडी से आ रहा हूँ। लांडी से आ रहे हैं। और ये मलीर में किधर से? मलीर 15 सेंटर हुए हैं। ऐसे लगता है दमा के पेशेंट हो गए। क्यों? आप देख ले आपके सामने, आपकी तो आंखों पे इतनी मिट्टी आंखों जमी है। पे, सीने के अंदर मिट्टी, हर जगह मिट्टी मिट्टी है। तकरीबन 10 साल हो गए मलीर को। इतना अच्छा लगा था मलीर, सब पार्टी की सियासतों ने इसको बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव का कोई कुछ भी यही नहीं बस दिखा रहे हैं हम तो महीनों से मैं तेरे से बात कर रही हूँ कि सड़कें गवर्नमेंट टूटी हैं। एमक्यूएम पे डाल देती है, एमक्यूएम बल्दियात पे डाल देती है, बल्दियात इख्तियारात पे डाल देते हैं, इख्तियारात सब आदमी खिचड़ियाँ बनी हुई है। आवाम बेरोजगार है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सब कुछ लूट लो, लेकिन हमारे को बुनियादी हक तो दे दो। हमारा
रोड सही हो जाए, हमारे सेहत अस्पताल जाएँ, गवर्नमेंट में दवाइयाँ नहीं हैं, सांस प्रॉब्लम है, मैं खुद साइको पेशेंट हो गया, बदजन हो गया हूँ। मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक कोई ऐसा अल्टरनेट कर दो, मैं यहाँ से मुल्क छोड़ के अपने हिंदुस्तान चले। मैं 2002 में हिंदुस्तान गया था। अच्छा। इतना अच्छी है वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं कि आपको पता नहीं लगेगा मुस्लिम अगर मुस्लिम साथ है, और ये मुस्लिम कंट्री में हम बदजन होते हैं। कोई सुनने वाला है, आप मुझे बता दें। तो ये जब वोट लेने आ जाते हैं तो वोट किसी देते को हैं भी आप वोट लोग नहीं दूंगा फिर मैं, सब चूरन चटनी है, MKM पाकिस्तान, PSP और पीपल्स पार्टी। अब इंशाल्लाह इमरान खान को हम फोकस करेंगे क्योंकि इमरान खान ने शऊर दिया है, और PTI को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो आपने सूरत हाल देखी, सऊदाबाद से लेकर ये सड़क जा रही है मलिर 15 तक, और आवाम यही कहती है कि यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेवरेज की लाइन आप देखें तो यहाँ पर इतना बड़ा जो गटर का सिस्टम है वो खुला हुआ नज़र आ रहा है, और अभी इस कदर बीमारियाँ फैली हुई हैं, मक्खियाँ मच्छर की अफजाइश में इसीलिए इजाफा होता जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो गटर खुले पड़े हैं। आपने देखा कि वो भी खुला पड़ा है, यहाँ गटर का ढक्कन भी गायब है, यहाँ जो है वो गटर का पानी खुला हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो जब मच्छर और मक्खियों की अफजाइश होती है तो मलेरिया, डेंगू और दीगर जो है बीमारियों की जो है वो उसकी टेंडेंसी में इजाफा हो जाता है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ जो सेवरेज सिस्टम है, जो नाले हैं, जो सड़कें हैं, उनकी सूरत हाल बेहतर नहीं है। आपको मैं यहाँ पर भी दिखाऊं कि आपने एक तो यहाँ पर देखा कि इसमें इतने बड़े बड़े हादसा हुए हैं, लोग बारिश के बाद जो है वो गटर के पानी में बह गए, गिर गए, हादसा हो गए, बाइक गिर गई, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ये सड़क जो है वो महीनों से ऐसी ही टूट का शिकार है। तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं उसमें ये मशीनरी खड़ी हुई है, गवर्नमेंट की मशीनरी खाली प्लॉट में यहाँ पर खड़ी हुई आपको नज़र आएगी, लेकिन ये सड़कों के ऊपर काम करती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। सड़कों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मलबा पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये है सूरत हाल कई माह से, जिसमें लोगों को और आवाम को जो है वो अजियत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि आखिर ये सड़कें कब बनेंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, आपको आगे की सूरत हाल भी दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया गया कि सऊदाबाद से लेकर मलिर की जो सड़क है 15 तक जो जा रही है, मलिर 15 तक, वो बुरी तरह से मुतासर नज़र आ रही है। इस वक्त हम जब आगे आए हैं तो यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। जिस रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रोड आगे जा रहा है मलिर सिटी, मलिर 15 की तरफ, और ये वाली जो सीधे हाथ पे सड़क जा रही है ये मार्केट की तरफ जाती है, जो कि लियाकत मार्केट और बाज़ार की तरफ वाला रोड है। ये इंतहाई बिजी रोड है। आप यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे मेरे पीछे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सन्नाटे, लेकिन मैं जब उस तरफ जाऊँगी तो आपको सूरत हाल दिखाऊंगी। लेकिन पहले यहाँ पर आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि जो सड़क यहाँ पर टूटी हुई है उसमें किस कदर गंद कचरा, गंदगी के ढेर जो है वो लग चुके हैं। पीछे भी आपको निशान आप दिखाएंगे कि जो सेवरेज लाइन्स और पानी की लाइन्स और वो डालने के लिए जो पाइप्स हैं वो लाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है वो लगाया नहीं गया। ये कई महीनों से ऐसे ही पड़े हुए, कचरा यहाँ पर भरता जा रहा है और महीनों महीने जो है वो कचरा नहीं उठता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी होती है। आगे भी जब मैं आपको सड़क दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बिजी रोड है, कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको कितनी परेशानी और मुश्किल होती है। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं कि कब से यहाँ पर यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। ये यहाँ पे कब से सूरत हाल है? लाइनों के लिए पाइप तो पड़े हुए, डालते नहीं हैं? ये सूरत हाल बहुत टाइम से है। हाँ। यहाँ पे पाइप भी पड़े हुए थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात वो पड़े हुए वहाँ पे, वो पड़े हुए, इससे बड़े वाले भी थे। हाँ। वो पता नहीं कहाँ डले कहाँ नहीं डले, वो भी यहाँ नज़र नहीं आए और चले गए। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो यहाँ तो सिर्फ गंद कचरा भरता जा रहा है। अभी गंद कचरा क्या, शाम में आके देखें इंसानों का भी बहुत गंद हुआ हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये सब पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये सर्विस रोड पूरा समझ लीजिए कूड़ा खाना बना हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसर हाल नहीं है। समझ लीजिए कोई करने धरने वाला कुछ भी नहीं है। बल्दिया के ऊपर कोई काम भी नहीं हो रहा है। तो अभी तो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप वोट देंगे? किसको देंगे वोट? कोई काम ही नहीं कर रहा है, घर से ही नहीं निकलेंगे। तो ना वोट दे के भी कौन सा, यहाँ तो कोई ना कोई मुंतखब हो ही जाएगा। बिल्कुल, फिर भी वो काम नहीं कराएगा यहाँ पे आके। काम कोई भी नहीं होता, बस वोट के टाइम तक होता है, इलेक्शन के बाद कोई नजर भी तो नहीं आता। आवाम से टैक्स का पैसा तो किसी ना किसी तरह जुगाड़ निकाल के भरवा ही लिया जाता है, चाहे वो बिजली के बिलों की मद में हो, चाहे जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो। आवाम के पास तो जो है ना वो बिल पूरे आ रहे हैं। बिल्कुल पूरे आ रहे हैं, हर चीज़ का बिल देखें, बिल किस हिसाब से आ रहे हैं, और लाइट उस हिसाब से है भी नहीं। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उसके पैसे का कोई फायदा है टैक्स कलेक्ट होने का? कोई फायदा नहीं है, कोई भी नहीं है। आवाम बस भरते रहें। बिल्कुल समझ ले, पिस ली आवाम ना, कुर्बानी का बकरा बनी हुई है। इतनी 3-3 घंटे की लोड शेडिंग मलिर में, 3-3 घंटे की। पानी की परेशानी, बिजली की परेशानी, रोडों की परेशानी,
कोई काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। ये तो बहुत बुनियादी मसाइल हैं जो मैं यहाँ पर आके लोगों से सुन रही हूँ, तो वो लोग सब लोग यही बता रहे हैं कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। वालेकुम सलाम। ये सड़क, ये गंद कचरा, ये कब से ऐसी सूरत हाल है और इस कदर बीमारियाँ फैल रही हैं, तो ये ना बनाते हैं, ना सेवरेज के ढक्कन है, गटर खुले हुए पीछे जाके मैंने देखा। मैम जो यहाँ पर ख़राब हो जाता है ना, फिर उसको कोई ठीक करने नहीं आता है। हाँ। तकरीबन 8-10 साल हो गए इस रोड को ख़राब हुए हुए, लेकिन कोई नहीं आता इसको ठीक करने, सिर्फ वोट लेना आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता। इलेक्शन के दौरान थोड़ी सी फेवर कर जाते हैं, पानी देंगे और ये देंगे, लेकिन कोई आता नहीं। तो ये जो आवाम की जेबों से टैक्स का पैसा किसी भी मद में खींचा जा रहा है, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक के बिल में लेने की कोशिश की जाए, थर्ड पार्टी या KMC के बिल आए, तो भाई टैक्स का पैसा जमा तो कर रहे हो, आवाम से लग कर रहा है। लेकिन ये तो मफाद परस्त लोग हैं ना। हाँ। ये इनको हमारे और आपसे थोड़ी कोई वास्ता है। ये तो मफाद परस्त लोग हैं, मफाद की दुनिया है, इन्वेस्टमेंट है। मतलब कुर्सी पे बैठ के पहले तो जलसे जुलूस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर रिकवरी करते हैं आवाम से। ये कोई मुखलिस थोड़ी है लोग तो आवाम क्या करे, बस भरती रहे इनकी जेबों में, टैक्स की मद में पैसा भरते रहे। बस अब हमें हमारे कोई कहते थे कि वो मिले। आंखें खुली और मुंह बंद रख के ज़िंदगी गुजारना, तो ये सारा मसला है। इसी तरह आंखें खुली और मुंह बंद रख के ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं एक बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के तवज्जुह से चलो अल्लाह ने मुझे मिला दिया, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है ना, उनको चाहिए कि पैसा ना भेजें, इसलिए कि वो पैसा इन्हीं के अकाउंट में जा रहा है ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि वो भी तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के ही लोग हैं ना, तो उनको चाहिए कि अपने ही बंदे चूज़ करें, अपने दोस्त यार चूज़ करें, अपनी मदद आज के भाई इलाके। अगर मलीर का कोई है तो मलीर में भी तो ऑनेस्ट लोग होंगे ना, जो उनके दोस्त यार रिश्तेदार होंगे, उनको चाहिए कि वो उन लोगों को पैसे दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि हुकूमत के लोगों को ना दें। अब जितने भी आप आवाम से बात सुनेंगे और लॉजिकली समझ में आती कि भाई इनके हाथों में पैसा देने का, टैक्स की मद में, किसी भी मद में या मदद की मद में कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ करने लगता है अब यही आवाम ने खुद करना है। साल गुजरने के बाद भी जब हालात बेहतर ना हो तो आवाम करे तो क्या करे। ये सड़कें जो हैं वो तबाहाली का पूरी शिकार है। मलीर में किस कदर कचरा, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। ये मसला ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम तो ज़हनी अजियत का शिकार है। मेरी खुद शॉप है इधर, ये 1 साल से देख रहे हैं हम, आए दिन कभी कोई MNA MP आता है, अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, पर ये बन नहीं रहा है। ये पैसे ही खा रहे हैं बस। ये इस रोड का ही नहीं, इससे आगे काला बोर्ड वाला रोड है, उस पर भी यही हाल करा हुआ है इन्होंने। पूरे मलीर को खोद के रख दिया भाई। ये पैसा खा रहे हैं, जो बजट आ रहा है खा रहे हैं, ये बना नहीं रहे हैं। तकरीबन 1 साल से ये हाल करा हुआ है। यहाँ से लेके आप सौदाबाद तक जाएँ ऐसे ही मिलेगा आपको, जगह जगह कचरे के ढेर खुदा हुआ, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर नशे ही मिलेंगे बैठे हुए इस रोड के ऊपर। तो कारोबार किस हद तक जिन लोगों की यहाँ ये दुकानें हैं, आपकी दुकान कहाँ यहीं पर है? यहाँ कोने पे ये सब बंद है कारोबार, आपके सामने कैसे करेगा कारोबार बंदा? अब ये जो पकवान वाला है, ये क्या ये कचरे में पकाता होगा? ये अंडा फ्राइज, ये जो लिखा हुआ है, ये जो है बस समझ लें बंद कर दिया इन्होंने। खोला था, अब ये बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि रोड खुदा हुआ है। अपनी जेब से थोड़ी देगा किराया, अगला कब तक देगा किराया? 1 साल हो गया इस रोड को, 1 साल से ये किराया दे रहा है अपनी जेब से, अब ये बंद कर रहा है। आपको यहाँ पे दिखाएंगे, देखे ना कि यहाँ पर अगर ये नाले का पानी बहता है, ये गटर खुला पड़ा हुआ था, पानी तो खैर अभी धूप के से सूख गया है काफ़ी दिनों से, लेकिन अब ये कचरा जो है वो ऐसे ही यहाँ पे साल से पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर की जो सड़कें तबाह हाल है, बाजारों में लोगों का आना जाना इतना मुश्किल है, काम है अब या नहीं है? ये काम इतनी तकलीफ में डाला हुआ है, शायद मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा है। जो आज हम इस वीरान जंगल के अंदर पड़े हुए, शहर कराची कहलाने वाला वीरान जंगल, आज ये हाल देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जुल्म साथी कैसे हो रही है, कौन इसका जिम्मेदार? कहाँ सूबाई हुकूमत है, कहाँ बल्दिया है वो जो हमसे टैक्स ले रही है? 90% टैक्स लेती है, उसके बावजूद तो हमको अंधा बना के बैठा रखा है। जब मर्जी आया तोड़ दिया, जब मर्जी आया बना दिया। अपनी मर्जी के मालिक हो तुम लोग। ये आवाम का टैक्स और खून पसीने की पैसों को बर्बाद करना, अपनी अय्याशी ऐश के अंदर पैसा लगाना आवाम पे, और मुल्क के अंदर कराची शहर की आवाम के, मलीर के अंदर 1 रुपया लगाने को कोई तैयार नहीं है। आखिर ये कैसा ही बल्दिया है, कौन सा निज़ाम है, कौन लाएगा ऐसा निज़ाम जो कोई मुखलिस हो, जो काम करे? आवाम का खून पसीना जो है ना वो एक हो गया है कमाने के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए, क्योंकि महंगाई तो उरूज पे पहुंच गई है। और इस महंगाई के दौर में बिलों की मद में, टैक्सेस की मद में आवाम के पास अगर 1 रुपया भी बचता हो ना तो वो भी हुकूमत खींच लेती है। लेकिन आवाम की परेशानी और दुख और तकलीफ देख के तब इजाफा हो जाता है जब आप यहाँ पर
सड़कें देखें, आप सूरत हाल देखें कि आवाम तो अपने बेसिक और बुनियादी हुकूक से भी महरूम है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बस टैक्स भरते जाएं, बस आप बिल भरते जाएं, आप अदायगियाँ करते जाएं। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया 45 बरस गुजर गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बेहतर ना हुई हो, तो तब्दीली किसके कानने पे तलाश करें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो बल्दियाती हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम जैसे थे वैसे ही जो है ना वो गुजारा करने पर मजबूर हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हों। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं काला बोर्ड से मली जाने वाली सड़क के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिस सड़क पर भी नज़र दौड़ाएं आपको टूटी फूटी नज़र आएगी। एक सड़क पे जो है वो दोनों तरफ ट्रैफिक रवा होता है, दूसरी तरफ जो है वो आपको सड़क पे टूटी फूटी गटर का पानी, गंदगी, कचरा और मच्छर मक्खियाँ नज़र आएंगे। इस वक्त भी आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ तो ये सड़क खोदी गई। इस सड़क को खोदे हुए भी जो है तकरीबन साल भर से जायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने देखा कि किस कदर मक्खियाँ और मच्छर यहाँ पर मौजूद हैं, और जबकि बीमारियों में इतना इजाफा होने की वजह से जो है ना वो जब ये पानी खड़ा होता है तो और ज़्यादा मलेरिया और टाइफाइड और बुखार के फैलने का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। डेंगू भी जो है वो जमा हुए पानी पे, चूँकि गंदे पानी पे तो नहीं होता लेकिन साफ़ पानी में मौजूद होते हैं, लेकिन मच्छरों की अफजाइश में जब इजाफा होता है तो वो कैरियर भी बन सकता है। तो आपने देखा कि किस कदर जो है ना वो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए। ये सड़क तो तोड़ दी गई है, लेकिन ना अब तक लाइनें डालने का काम मुकम्मल हो सका है, ना ही जो है वो इस सड़क को बनाया जा सका है। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सूरत हाल पूछते हैं और जानते हैं कि कब से यहाँ ये काला बोर्ड से मलीर जाने वाली जो सड़क है इसका यही हाल है। ये सड़क जो है वो इस कदर ख़राब है, ये कब से ऐसी है? गटर खुले हुए, नाले खुले हुए? तकरीबन इसको 1.5 साल से ऊपर हो गया। बहुत गंदगी हो रही है, पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर। हर तरफ देखें लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, फैमिली जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ी परेशानी है यहाँ पर। तो ये क्या वजह है कि ये खोल के चले गए, लाइनें वगैरह डली नहीं अभी तक? ये तो पूरी सड़क ऐसी है आगे तक। ये तो MP साहब का काम है ना, उनको चाहिए कि इसको जो काम इन्होंने लिया इसको प्रॉपर हल कराएं। 7-8-6 महीने हो गए, अब ये हालत तो ऐसी बुरी है भाई। तो ये आने जाने में कारोबार में किस कदर मुश्किल हो रही है लोगों को? यहाँ पे पहुँच रहे इतना मुश्किल है, रोड क्रॉस करके जा रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा है भाई, कारोबार बिल्कुल ख़राब हो गया, तबाह भी हो गया है, कोई नाले की वजह से कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ से तो बाइक का गुजरना भी मुहाल है। नहीं, बाइक तो जा ही नहीं सकते यहाँ पे, बाइक तो बिल्कुल नहीं जा सकती है भाई। आवाम नहीं जा सकते यहाँ से, बाइक वाले सब यहीं खड़े होकर जा रहे हैं लोग। और जो पैदल जाते थे वो भी अब गटर और कचरे के पानी की वजह से नहीं जा सकते। सब बहुत बुरी हालत है भाई, काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए अभी तक पिछला ये चल रहा है। कारोबार हो भी नहीं रहा इनकी वजह से, काम सारा ख़राब हुआ। सारी सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, ये ज़माना हो गया है, इसको कोई बनाने वाला है नहीं है। सवारियाँ लेते हैं, आते हैं, काम सही चल रहा है? कहाँ काम रोड टूटे हुए चक्कर में सारे रोड टूटे हुए, इसकी वजह से जाते नहीं हम लोग, कहीं क्या करें? 2 पैसे की रोजी जो बनती है वो यहाँ से सौदाबाद तक ऐसी हो रहा है, कहाँ से बने? सौदाबाद का रोड सारा टूटा पड़ा हुआ है, मली पंजा का रोड टूटा पड़ा है, सारा ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ियों का सत्यानाश होता है इसके चक्कर में। इतना बेजार हुए हुए इस रोड से, तकरीबन 3-4 साल हो गए इस रोड पे। बरसात में तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है, इतना पानी होता है यहाँ पे, कलर लगने से लोग मारते हैं। इधर सारी सड़कें मलीर की सत्यानाश हुआ है, सेवरेज का इतना निज़ाम आउट हुआ हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। वोट लेने के लिए सब आते हैं, वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे। सही बात है, आप जिस सड़क पे देखें और जो सड़कों पे गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए तो शदीद मुश्किल आती है। ये पूरे रोड टूटे हुए, पानी पड़ा हुआ है, सवारियाँ मिलती हैं, कितनी परेशानी है। सवारियाँ तो जब से ये रोड टूटे हैं ना, एक तो सवारी नहीं है, दूसरा ये देखें हाथ भी दिखा हुआ है। ये गाड़ी चला के हम लोग गड्ढों में ये हाल हो गया है, और ना तो सवारी है ना कुछ, तो गाड़ी का हाल भी बुरा है। सवारी पैसे देने को तैयार नहीं है, महंगाई अलग हो गई है। दूसरा है धूल मट्टी, 1 मिनट में वहाँ से सवारी लेके आओ तो वहाँ तो बदतर हाल हो जाता है, पूरा ट्रैफिक जाम है और कोई पूछने वाला है नहीं। गवर्नमेंट ना रोड बना रही है ना कोई काम कर रही है, बस सिर्फ खोदे जा रहे हैं। और एक बंदा अभी करंट लग के भी मरा है यहाँ पे थोड़ी देर, यही अभी मुझे बताया है इन्होंने, करंट लग के मर गया है। ये पूरा पानी जो है ना बराबर था यहाँ पर, सिर्फ खोदे जा रहे हैं, बस खोद के मट्टी जो बेचेंगे उसी मट्टी से रोड बना देंगे। नहीं भाई, तो आधा खोदते हैं उतना बना दे, फिर आगे का पैच खोदेंगे, सालों से खोदेंगे और जब तक दूसरी हुकूमत नहीं आ जाएगी ना, दूसरी हुकूमत आके रोड बनाएगी। जैसे खोदे जा रहे हैं, इनका सिर्फ ठेका है खोदने का, बस खोद के छोड़ देंगे, पर जब बनेगा बनेगा। ये सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं यहाँ पे, काला बोर्ड से लेकर ये मलीर जाने वाली सड़क किस कदर मुश्किल है, परेशानी है लोगों के लिए।
सांस के मरीज हो गए लोग। इतनी धूल उड़ती है, इतनी मिट्टी उड़ती है, और ये आज कम से कम 4-5 महीने हो गए। लोग मोटरसाइकिल लेके घुस गए। ये आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ बिल्कुल हिस्सा, बिल्कुल लोग टूटा हुआ है। इसमें घुस गए, लेकिन किसी ने आज तक कोई रोक भी नहीं लगाया कि चलो ये टूटा हुआ है। आप काला बोर्ड पे चलिए कोने पे, इतना उसके अंदर वो है गड़ा, उसमें एक बच्चा भी गिर गया था कुछ दिन पहले। ये लाइन खुदी हुई थी, कम से कम 8 फीट गहरी है, उसके अंदर मोटरसाइकिल वाला अंदर घुस गया। कोई पुरसान हाल ही नहीं, कोई देखने वाले ही नहीं। आज कई 3-4 महीने हो गए। अब आप ये देखें ना कि लोग यही बता रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे करंट लगने से मर गया, यहाँ पर बाइकें गिर गई, वहाँ जाके जो है ना गड्ढे में लोग गिर गए। तो ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कोई पुरसान हाल नहीं। भी आगे बल्दियाती इंतखाबात होंगे, वोट लेने आ जाएंगे, वोट देंगे आप? वोट तो मैं नहीं दूंगा। नहीं देंगे? फिर क्या हल है आवाम के पास? तो आवाम को एक साथ निकलना पड़ेगा कि भाई कुछ करो, वरना तो ये लोग तो खा जाएंगे सब। अच्छा, आप समझते हैं आज तक किसी जमात ने जो है वो दिल लगी से जो है वो कराची में काम किया? यहाँ बैनर तो लगे हुए हैं, चेयरमैन आफाक अहमद साहब का भी लगा हुआ है कि महाजरों के हक की जंग जो है वो आफाक अहमद साहब लड़ेंगे। नीचे जो है PSP का भी लगा हुआ है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे हमने कराची बनाया था, हम ही बनाएंगे। तो आपको इनमें से किसी पर एतमाद है? जमात इस्लामी हो, पतंग हो, पीपल्स पार्टी हो? देखो, अब कोई जंग नहीं लड़ेगा कराची की, जो आवाम के लिए ना कोई जंग नहीं लड़ेगा। अब सिर्फ अपनी जंग लड़ना है, जो भी है अपनी जंग लड़ना ही है, आवाम के लिए कोई भी नहीं है। पता नहीं है, लेकिन जंग ये अपनी जंग आवाम जीतेगी कब ये नहीं पता। बस जंग लड़ रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं ये भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर ख़राब रोडों में किस कदर परेशानी है गुजरने में, आने जाने में? ये मैडम बहुत परेशानी हो रही है 5-6 महीने से, बहुत परेशानी हो रही है 5-6 महीनों से। हम लोग तो गटर के पानियों में से कैसे जाते हो ये काम बहुत पे? मुश्किल से जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है। यहीं पे काम करते हैं हम लोग। हाँ, जब बारिश होती है, जब इतना पानी होता है यहाँ पे, जितनी भी बारिश हो इतना पानी है, खाना बड़ा होता है। और एक्सीडेंट हो जाते हैं गड़ों में गिरने से, गड्ढों में। काफ़ी लोग गिरे भी हैं यहाँ पे, मरते हुए बचे हैं लोग। ये इस कदर ख़राब सड़कें हैं, आगे गटर का पानी इतना बड़ा गढ़ा है, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई पूछने वाला है, बनाने वाला है? आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने, वोट देंगे आप? काफ़ी मरतबा हम इलाके वाले, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है, कस्टमरों को तकलीफ़ होती है। काफ़ी मरतबा हमने इस इदारे को भी बोल दिया है, लेकिन ये तो रियासत का काम है कि वो काम करे, गवर्नमेंट का काम है। अब इसका बिल्कुल तवज्जो नहीं है। 4-5 महीने से ये हम अजियत में गुजार रहे हैं। आपके तसलसल से अगर ये हम अपने सिंध गवर्नमेंट को हम इल्तिजा करते हैं कि खुदा के वास्ते जल्दी इसको निपटा दो, ताकि अजियत से हम बच जाएं। क्या वजह है? सड़कें खोद तो देते हैं, बनाते नहीं है, फिर अभी आगे फिर इंतखाबात होंगे, वोट लेंगे, इन्हीं नामों पे केस काम जाएंगे। करेंगे। बिल्कुल, ये तो लेकिन सियासत काम है। तो नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल नहीं आ रहा। ये सिर्फ ये नहीं है, पूरी कराची में ये इस तरह है, पूरी कराची में इस तरह हो रहा है। सही बात है, महीनों गुजर गए लेकिन कोई बनाने वाला, कोई पुरसाने हाल है शहर का? नहीं, फ़िलहाल तो हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती यहाँ पे। तो यहाँ पर तो बरसात में जब घुटनों से ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में किसी जमात से आपको उम्मीद है, चाहे वो PSP हो या जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, आपको लगता है कि कोई काम कर पाता है कराची में या किसी ने किया है? आपको एतमाद है किसी जमात? हमें तो उम्मीद किसी पे भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं है कि एक अरसे से यहाँ पर यही बुरा हाल हो गया। 15-20 साल हो गए यहाँ पर। क्या लगा सकते हैं? अब पूरा आवाम सुन रहा है, उम्मीद क्या लगा सकते हैं? पहले तो इमरान खान खराब था, अब तो पाकिस्तान की पूरी जो है ना सियासी पार्टियां इकट्ठे हुई हैं, उन्होंने क्या कर दिया? गवर्नमेंट क्या कर दिया? उनको सोचना चाहिए। एक बंदा ख़राब था, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, पीपल्स पार्टी चली गई, फिर ये नई पार्टी बनी। फ़र्क तो कोई नहीं आया। सब खाने पीने के चक्कर में वही बंदे हैं जो उस तरफ से निकल के दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। फ़र्क कोई नहीं आया। वही चेहरे बदल बदल। क्या कह रहे थे आप? एक सेकंड क्या? बिल्कुल, इस टाइम पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो काम कराने के लायक हो। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आती इक़्तिदार में, और किसी लिए नहीं आती। यहाँ पर जो भी आया है उसने अपना जेबें भरी है, बैंक बैलेंस भरा है, चाहे उसमें कोई भी हो, फंक्शनल अपना मुस्लिम लीग नून, काफ, पीपल्स पार्टी, PTI या MQM, जो भी जमात है, हर सिर्फ अपना जेब भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई भी काम के लिए कोई भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जो भी आया अपनी जेबें भरी और चला गया, लेकिन आवाम का पुरसाने हाल, आवाम के हालात में कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई।
आप मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा गटर लाइन खुली हुई है, ऊपर होटल चल रहे हैं, यहाँ पे गटर का पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पाइप पड़े हुए, लेकिन कोई पूछने वाला कोई देखने वाला नहीं है। यही हाल बरसा बरस से यहाँ पर है। 12 सड़कें तोड़ दी जाती हैं बनाने के नाम पे, उसके बाद कोई बनाने वाला नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला बोर्ड से, जो मलीर जाने वाली सड़क है। आपने देखेंगे कि यहाँ पर किस कदर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और इसमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हुए, इसमें बाइक्स गिर जाती हैं, बच्चे गिरे हैं, उधर करंट लगने से जो है वो लोग जान बहक हुए। बारिश के बाद पानी सड़कों पर आ जाता है, लेकिन ये सब कुछ होता रहा, आवाम के लिए कोई सहूलत नजर नहीं आई, ना इस रोड को कारपेट किया गया, ना बनाया गया। जी, पिछले दिनों जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, आप बैक साइड पे कैमरा मिल हाँ दिखाया भी हमने, कैमरा देखे, उस साइड जो है एक साहब करंट लगने से हलाक हो गए। वो सुबह के टाइम इधर ट्रैफिक इतना जाम होता है, बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है स्कूल जाने की वजह से। कोई देखने वाला नहीं, कोई परेशान हाल नहीं, अपनी मदद आपके तहत आपने इधर काम करना है। एक अर्सा हो गया तकरीबन 8 महीने 9 महीने तो मैं देख रहा हूँ, इधर सिर्फ आते हैं ट्रैक्टर हल्का सा चलाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। सुबह के टाइम ट्रैफिक 7:30 बजे इतना जाम होता है, इधर इतना जाम होता है कि बच्चों को स्कूल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाम में भी यही सूरत हाल शाम होती में है। भी यही सूरत हाल। और दूसरी तरफ अभी आप देखें कि अभी आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो कितनी मुतासिर होती है। अभी वहाँ से गाड़ियों का फ्लो आप देखें इस तरफ से भी आ रहा है, और पीछे जो है वो आधे रोड के ऊपर जो है वो रेडियाँ लगी हुई हैं, तो आधा रोड, एक रोड चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो रेडी भी खड़ी हुई है। सड़क पे ट्रैफिक आ भी रहा है, सड़क से ट्रैफिक जा भी रहा है। तो क्या हाल होता होगा आवाम का, किस तरह से बेचारे वक्त पर पहुंचते होंगे और अपना काम जो है वो मैनेज करते होंगे। ये रोड तो तकरीबन जो है वो 1 साल तो हो गया इसको, 1 साल हो गया। वर्ल्ड बैंक वालों ने वहाँ पे सामने एक बैनर लगा दिया कि इसकी तामीर हम कर रहे हैं। हाँ। सुई गैस का पाइप भी यहाँ से चला गया है, सब कुछ हो गया है। इसी रोड पे कॉर्नर का ही मेरा घर है, मच्छरों की तादाद है, भम्मार है। तो ये इतना गटर का पानी जब पड़ा हुआ है तो बेशुमार मच्छरों की तादाद है यहाँ पर। आप देखें लोगों के अंदर डेंगू फैल रहा है, मलेरिया के मरीज में। मैं अभी दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। क्या हुआ है उनको? डेंगू हो गया है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब जो वो कह रहे हैं कि अगर केएमसी के चार्जेस नहीं लगाए कि इलेक्ट्रिक में तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। भाई जाएं आप, नहीं है हम अल्लाह के वारिस है, ये अल्लाह को दे, अल्लाह के नाम पे दे देंगे हम पैसे मस्जिद के अंदर, लेकिन आप इस टैक्स नहीं भरेंगे अब किसी मसला है मुर्तज़ा वहाब साहब की सुनो तो वो कहते हैं मुझे साल भर आया हुआ है, उसमें टैक्स जनरेशन में भी मैंने काम किया और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो ये क्या 1 साल में एक सड़क नहीं बन सकती? देखें मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ना पीपल्स पार्टी का कैंप लगा हुआ था सामने, इनकी ये इंतखाबी मुहिम चल रही थी और ये फ्लड के लिए जो है पैसे जमा कर रहे थे। सारे कारकुन वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उसी जगह पे स्प्रे मार दिया मच्छर का। उनको काट रहे थे ना, तो उन्होंने उसी जगह पे जो है ना मच्छर का स्प्रे काटा। एक मीडिया की टीम खड़े होकर जब ये वीडियो बना रही थी, वहाँ उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो। अच्छा, बाकी जो ये लोग रह रहे हैं इनका कौन है भाई? इनके घरों पे कौन स्प्रे मारेगा? इनके घरों से मच्छरों को कौन बचाएगा? आप मुझे बताएं। तो टैक्स तो आवाम पे कर रही है, आवाम को कुछ मिल रहा है? अगर हम टैक्स पे करेंगे तो जो कचरा है, जिनके बिलों में कचरा आएगा हम उनकी गाड़ियों में कचरा डालेंगे। हमने भी फिर सोच लिया है ना, आवाम के अंदर अभी इतना शऊर आ गया है, उसके अंदर इतनी क्वालिटी आ गई है कि उनको पता है कि जो लेगा फिर वही पे करेगा। आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में किसी जमात को वोट करेंगे आप? पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, MQM पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट, PSP, किसी से पीपल्स पार्टी, किसी से उम्मीद है आपको कराची के लिए? मैं आपको बताता हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, मलीर की, कराची की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी बाहर गाँव से नहीं आया हुआ, ना मेरा शक्कर में कोई है। मेरा जीना यहाँ है, मेरा मरना यहाँ है। मैंने तो सबको आजमा के देख लिया है। मैंने अपने लोगों को भी वोट दे के देखा है, कुछ भी नहीं हुआ, सब करप्शन की नज़र पैसा हो गया। उम्मीद अगर एक नज़र आ रही है यहाँ तो वो इमरान खान से नज़र आ रही है भाई, क्योंकि हमें पता है खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, लोगों को बड़ा फैसिलिटेड है। तो कराची में भी, सिंध में भी उसके बाद इख्तियारात होना चाहिए। चलने ही नहीं दिया गया सूबाई हुकूमत में, तो फिर बात की बात है वफाक में उनके साथ क्या हुआ? एक कॉन्स्पिरेसी हुई, पूरी दुनिया को पता है उसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है कॉन्स्पिरेसी थी वो तो सही। और आज उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं लोग, तो ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को चीज़ ये महंगाई नज़र आ रही है। मैं 1000 का नोट लेके निकला हूँ, बच्चों के पैम्पर लिए 400 रुपए के पैम्पर आ गए। अब आप मुझे बताएं, आपने पैकेट तो नहीं लिया? कुछ भी नहीं है, खुले में लूज पैम्पर है। आप मुझे बताएं ना, कारोबार की हालत बिल्कुल जीरो कर दी है, दुकानों में वैसी काम धंधा नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया। अंकल ये रोड इस कदर टूटा हुआ है, आने जाने में किस कदर अजियत होती है आवाम को?
बेटा ये तो कुछ मत बोलो। आज 2 साल से जो हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस ट्रैफिक में, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो गया है और फंड वगैरह भी इनको मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी किस्म को कोई एडजस्ट करते ही नहीं है। कचरा ढेर के ढेर पड़ा हुआ है। वैसे कहते हैं कि हम घरों से कचरा उठा रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह के ऊपर है। बाकी ये ट्रैफिक का जो है, इसका तो हमें कम से कम 1.5 साल तो हो ही गया है मुसलसल जो हम परेशानी में मुब्तला हैं। ना हम बूढ़े होके रोड क्रॉस कर सकते हैं सही तरीके से, ना कुछ कर सकते हैं। ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, लेकिन हमारी रियासत जो है वो खामोश बैठी है। चंद आपका तजुर्बा है, यकीनन आप यहाँ पे रह रहे होंगे, देख रहे होंगे। चंद सालों पहले तक भी क्या ऐसे ही है सड़कों के हालात, सीवरेज का निजाम इतना खराब था? जब से बरसातें वगैरह हुई है ना, जब से और बेड़ा गर्क हुआ है इन रोडों का। पहले रोड बहुत अच्छे बन गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन पानी का निकास का रास्ता नहीं था। गटर उबलते थे, रोड पे आते थे, पानी भर जाता था, जिससे रोड बैठना शुरू हो गए, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। ये टूटी हुई सड़क जो है, ये गटर का पानी, ये मक्खियाँ, ये मच्छर, बीमारियाँ अलग, अजियत अलग, कमर का दर्द, ट्रैफिक, आवाम किस किस चीज़ को भुगत रही है? आवाम तो सब कुछ भुगत रही है और भुगतती रहेगी जब तक ये हुकूमत रहेगी। हम तो चाह रहे हैं हमारा छुटकारा हो जाए। अभी बच्चों की छुट्टी होने वाली है, इस रोड का हाल देखें, ये डबल रोड चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? बराबर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, पीछे टाउन ऑफिस है, कोई पूछने वाला है, कोई पुराने हाल है यहाँ का? कोई भी नहीं है। बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। ये 1 साल से रोड ख़राब पड़ी हुई है, इसको डालने वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रैक्टर चल जाए, कोई अपना झंडा लगा जाएगा उस पर, कोई अपना झंडा लगा जाएगा, ये हम करा रहे हैं, ये हम करा रहे हैं। आवाम के मफाद में कोई भी अभी नहीं है। काम नहीं हुआ, लेकिन झंडे आपको पहले निशान आप दिखाएं कि मैं काफ़ी देर से निशानदेही करी, मैं आपसे बात करूंगी अभी, लेकिन मैं इधर निशानदेही करना चाह रही थी। अभी उन्होंने बात करी थी कि अभी काम हुआ नहीं, अभी इंतखाबात का बस चर्चा है। और आप ये देखें कि आपको हर पार्टी पतंग भी नज़र आ रही है, डॉल्फिन भी नज़र आ रही है। यहाँ आप देखें तो आपको जो है वो कैंडल भी नज़र आ रही है। आगे जाएंगे आपको जमाते इस्लामी, पीपल्स पार्टी, सबके झंडे नज़र आएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन झंडों से आगे क्या बात बढ़ रही है या नहीं? अब मसला सिर्फ इस बात का है, क्या वाकई इन कैंपेन से आवाम का कुछ सुधरता है या बस पैसा लगाते जा रहे हैं? कुछ भी नहीं सुधरेगा आवाम का, कुछ भी नहीं सुधरेगा। सिर्फ अपना झंडा लगाना है और अपनी वाह करानी है। काम चाहे कोई भी कराए, झंडा किसी का होगा। तो यही काम हो रहा है। ये देख लें, बच्चे आ रहे हैं, किस हाल में आ रहे हैं यहाँ से, वो देखें आप। कैमरा अगर दिखा सकता है तो वो देखें आप। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो जब सड़क क्रॉस करते हैं तो किस कदर जो है वो उनको आज ज़रा दिखाएं ट्रैफिक की सूरत हाल में, इतनी ख़राबी में। यहाँ पर अभी सिर्फ बच्चों ने 2-4 बच्चे निकले और रोड क्रॉस किया, ट्रैफिक किस कदर मुतासर हो गया। और बच्चों के लिए, ये लेडीज़ के लिए यहाँ से गुजरना आना जाना किस कदर दुश्वार है। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर गंदगी, कचरा, टूटा हुआ रोड, ये बच्चों को लाना ले जाना कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि यहाँ एक रोड क्रॉस का ब्रिज भी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे कितनी परेशानी से 1 वे रोड पे से निकल रहे हैं। ये हमारी हुकूमत को दिखाई नहीं देता। आप देखें कितनी परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। ये बच्चों को तो आप पिक करने आए, लेकिन ये सड़क पर तो ट्रैफिक ऐसा हो गया एकदम से कि बस। मैडम ये कोई आज की बात नहीं है, ये सालों हो गई इस तरह। आप इस रोड पे आप जाके तो देखिए सऊदाबाद का वहीं से तो आ रहे हैं शो करते हुए। तो ये आप देखें हशर खराब है, ये रोज का सालों से कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ आप बातें छोड़ें, आप सिर्फ मनाजिर देखें। जिशान आप कैमरा लगाएं 2 मिनट, आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह भाग रहे हैं सड़क पे। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बाइकें भी आ रही हैं और सब ऑटो पे चल रहे हैं। जरा दिखाएं कि हो क्या रहा है। ये बच्चों को ये एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये इस तरह कोई भी नहीं है, कोई केयर ना कुछ ना कोई ट्रैफिक। देखें आप, बच्चे मैं तो हैरान हूँ किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं। के लिए तो बोले महंगाई इतनी हो रही है, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसके लिए तो कोई आवाज़ उठाए। यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाम की आपने दुहाइयाँ सुनी कि आवाम करे तो क्या करे, किसके कंधे पे जो है ना वो अपना सॉल्यूशन तलाश करें, क्योंकि किसी के लिए कोई हालात नजर नहीं आते। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर 5 मिनट ये मंजर देख लें तो मेरे जैसे बंदे का तो दिल दहल जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे इस तेज़ ट्रैफिक में, चूँकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में रुक कर बैठ रहे हैं, कब रिक्शा आ रहा है, कब रुक रहा है, कौन सी बाइक पे बच्चा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बस ये सब कुछ ये कहते हैं रोज़ ऐसे ही होता है, तो ये प्रैक्टिस है।
बहरहाल ये सड़क को टूटे हुए कई माह गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसी थी वैसी थी, करंट लगने से लोग मर गए, गड्ढे में गिरने से लोग मर गए, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं है। नज़र आएंगे तो आपको सियासी पार्टियों के झंडे जो कि अपने वोट के लिए, अपनी कैंपेन्स के लिए यहाँ पर लग जाते हैं, और जब वक्त आता है तो वोट लेके सब गायब हो जाते हैं। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।